तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने मजदूरों को आलमी यौम मजदूर पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि मजदूरों के हुकूक सबसे अहम है और पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। कांग्रेस लीडरों ने कहा कि मुल्क की तामीर में मजदूरों का किरदार अहम रहा है, इसलिए पार्टी मजदूरों के हुकूक को सबसे अहम समझती है और उनकी हर जद्दोजहद में उनके साथ खड़ी है। खड़गे ने ट्वीट किया, शर्मियों जीते मुल्क का संग बुनियाद रखने में हमारे मजदूरों का बेमिसाल किरदार है। मेहनत और जद्दोजहद के जरिए वो कौम की तामीर में अपनी शराकत को यकीनी बनाते हैं। कांग्रेस के लिए मजदूरों के हुकूक सबसे अहम रहे और हमेशा रहेंगे, हम उनके साथ हैं। राहुल गांधी ने कहा, आलमी यौम मजदूर पर मुल्क के तमाम मजदूर भाइयों और बहनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। हिंदुस्तान की तामीर में उनकी मेहनत और जद्दोजहद बहुत अहम है। उनकी तरक्की हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनकी तरक्की में ही मुल्क की तरक्की मुस्विर है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आलमी यौम मजदूर के मौके पर यूनियन टेरिटरी के तमाम मजदूरों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा, आइए आज के दिन हम अपने मजदूरों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए अपने अज़्म की तजदीद करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पीर को ट्वीट करते हुए कहा, आलमी यौम मजदूर पर यूटी के तमाम मजदूरों को मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं कौम की तामीर के लिए उनके मिसाली अज़्म को सलाम करता हूं। उनका ट्वीट में मजीद कहना था, आइए अपने मजदूरों और उनके खानदानों जो तरक्की के अहम मुहर्रिक हैं के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए अपने अज़्म की तजदीद करते हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने हाई लेवल कमेटी की निगरानी में सिग्नेचर ब्रिज से आईटीओ बैराज तक जमुना का या क्लिप प्रोजेक्ट का मुआयना किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया कि एचएलसी के जरिए निगरानी की गई यमुना सफाई मुहिम के पहले मरहले की तकमील पर सिग्नेचर ब्रिज से जमुना के आईटीओ बैराज तक 11 किलोमीटर के फासले का मुआयना किया गया। उन्होंने ट्वीट में कहा कि शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि 12 फरवरी को काम के आगाज के बाद से जमुना से 1200 टन कचरा हटाने के साथ जमुना के कुलैदी पैरामीटर्स में नुमाया बेहतरी दिखाई दी है। उन्होंने कहा कि दूसरा मरला आज से शुरू होगा, जिसमें जमुना के किनारे की सफाई के जरिए तब्दीली पर तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने ट्वीट किया कि रजफगढ़ ड्रेन की सफाई से भी मतलूबा नताइज बरामद हुए हैं। सक्सेना ने ट्वीट किया, बड़े पैमाने पर समाज की शिरकत से यकीनी तौर पर हौसला बख्श फर्क पैदा हुआ है। इसका सबूत यह है कि वजीराबाद और आईटीओ के दरमियान 11 किलोमीटर तक नदी में बैक वक्त 30 मोटर बोट्स चल सकती हैं। महाराष्ट्र के जिले गढ़चिरौली में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सलाइट हलाक हो गए। एक सीनियर पुलिस एहलकार ने पीर के रोज बताया कि यह एनकाउंटर इस जिले के द्वारा जंगलात इलाके में हुआ। हुक्काम के मुताबिक मुसद्दिका इत्तला मिली थी कि नक्सलाइट के पैरामिली और आहिरी डालम के अरकान बाने राजाराम और पैरामिली चौकी के दरमियान जंगलाती इलाके में डेरा डाले हुए हैं। इत्तला मिलने के बाद पुलिस की C60 फोर्स की 2 यूनिटों को जंगल के इलाके में तलाशी मुहिम के लिए भेजा गया। उन्होंने बताया कि तलाशी ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने पुलिस पर गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। अहलकार ने मजीद बताया कि फायरिंग के तबादले के बाद मौके से 3 नक्सलाइट की नाशें, हथियार और दीगर मवाद बरामद हुए हैं। महलूकीन की शनाख्त बटलो मदावी के तौर पर हुई है, जो कि पैरामिली दलम का कमांडर है, और दीगर 2 नाशों की शनाख्त पैरामिली दलम के वासु और श्रीकांत साकेन आहिरी दलम के तौर पर हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि इलाके में नक्सलाइट मुखालिफ ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है और मजीद तलाशी कार्रवाइयां जारी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि मुझे इस बात पर अफसोस है कि G20 की मीटिंग श्रीनगर और लद्दाख में मुनक्किद हो सकती है, लेकिन जम्मू में इसका इनेकाद किया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू में G20 मीटिंग कराने के लिए बीजेपी के किसी भी लीडर ने बात नहीं की। उनका कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर इलेक्शन में हिस्सा लेगी, लेकिन असेंबली इंतखाबात मुनक्किद कराने के लिए किसी से भीख नहीं मांगेगी। फारूक अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार पीर के रोज जम्मू में मीडिया के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा, अफसोस की बात है कि G20 मीटिंग श्रीनगर और लद्दाख में मुनक्किद हो सकती है, लेकिन जम्मू इसके लिए अहम नहीं है। अफसोस इस बात का भी है कि बीजेपी के किसी भी लीडर ने उसके बारे में बात नहीं की। क्या यह मीटिंग जम्मू में नहीं होनी चाहिए थी? गैर मुकामी लोगों को जम्मू में रहायश फराहम करने के बारे में एक सवाल के जवाब में उनका कहना था, मैं समझता हूं कि इससे यहां का कल्चर खत्म होगा। डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि इससे यहां डोगरी जबान खत्म होगी और नौकरियां भी बाहर के लोगों को ही मिलेगी। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्त आने पर इस सिलसिले में इक़दाम करेगी। असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के बारे में पूछे जाने पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, जब करने हों तब करेंगे। To remain. Today they are trying to mask that identity by doing these things. And I'm really surprised that not a single leader
is shouting against it. Well, they used to blame 370 for a long time that terrorism is because of that. Today 370 is not there. And terrorism is at height. Can you imagine? 5 of our soldiers मुआशरे से मंशियात के कलकमे को यकीनी बनाने के लिए जंग को जारी रखते हुए बारामूला पुलिस ने एक इंतहाई मतलूब मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसकी तहवील से नशावर मवाद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि डीएसपी हेडक्वार्टर सज्जाद बुखारी की निगरानी में एक पुलिस टीम ने खुशहालपुरा दल्ला के नजदीक नाका चेकिंग के दौरान एक इंतहाई मतलूब मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि मंशियात फरोश स्कॉर्पियो गाड़ी में दल्ला की तरफ आ रहा था और उसको नाका चेकिंग पर रोका गया। बयान में कहा गया कि तलाशी के दौरान उसकी तहवील से 10 ग्राम ममनुआ कोकीन और 15 ग्राम चरस जैसा मवाद बरामद किया गया। मंशियात फरोश की शिनाख्त जलील अहमद शाह व नजीर अहमद शाह साकिन कासीपुरा के बतौर की गई है। उन्होंने कहा कि मस्कुरा मंशियात फरोश को हिरासत में लिया गया और उसकी गाड़ी को जब्त किया गया। बयान के मुताबिक इस जिमन में एनडीपीएस एक्ट के तहत एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। सूडान में तेजी से बिगड़ते इंसानी बहरान के पेश नजर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने फौरी तौर पर आलमी इदारे के हंगामी इमदादी कोऑर्डिनेटर मॉर्टन ग्रिफ्स को सूडान रवाना किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने यह इत्तला दी। गुटेरेस के तर्जुमान स्टेफन डजाक ने एक बयान में कहा कि सूडान में जो कुछ हो रहा है उसका पैमाना और रफ्तार लासानी है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को सूडान और वसी तर खिते के तमाम लोगों पर पड़ने वाले फौरी और तवील मुद्दती असरात पर सख्त तशवीश है। उन्होंने मजीद कहा कि हम तनाज़े के तमाम फरीकों से शहरियों और शहरी बुनियादी ढांचे की हिफाजत करने और शहरियों को महफूज रास्ते की इजाजत देने का मुतालबा करते हैं। सूडान की वजारत सेहत के मुताबिक 15 अप्रैल को सूडानी फौज और नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान झड़पों में 500 से ज्यादा अफराद हलाक और 4000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। ग्रिफ्स ने खिते के अपने दौरे से कबल एक बयान जारी करते हुए कहा कि तनाज़ा शुरू होने के 2 हफ्ते बाद इंसानी सूरत हाल नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा मुतासिरा शहरी इलाके खासतौर पर खर्तूम में जिंदगी के लिए जरूरी सामान मिलना मुश्किल होता जा रहा है और लोग पानी, खुराक, ईंधन और दीगर जरूरी अशिया हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ग्रिफ्स ने कहा कि वो लाखों लोगों को फौरी राहत फराहम करने का तरीका जानने के लिए खिते का दौरा कर रहे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला केसी आज़ाद ने पालमूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम पर तलब किया सतही जायजा इजलास। माह जुलाई तक पानी को क्रिवेना रिजर्वर में मुंतकिल करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। वज़ीर आला केसी आज़ाद ने हैदराबाद और सिकंदराबाद की अवाम को दी खुशखबरी। जियो 5859 के तहत जायदादों को बाकायदा बनाने की तारीख में 1 माह की तौसी। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने नए सेक्रेटेरिएट में लिया जायजा इजलास। किसानों को हमेशा दस्तयाब रहकर जर्रीन मशवरों से नवाजने ओहदेदारों को दी हिदायत। नए सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर की गैर हाजिरी पर रियासती वजीर जगदीश रेड्डी की तनकीद। कहा जो लोग तरक्की की मुखालिफत करते हैं वो तेलंगाना की तरक्की को नहीं करते बर्दाश्त। रियासती वजीर श्रीवास यादव ने खुले में रोल में गिरकर फौत। लड़की के खानदान से की मुलाकात। 5 लाख रुपए मुआवजे का चेक मुतासिरा के अरकान के किया हवाले। तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर जी श्रीवास राव जल्द ही सियासत में होंगे दाखिल। बीआरएस के टिकट पर इंतखाबी मुकाबला करने की क़ियास साराइयां गश्त। और शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में शदीद बारिश से तेलंगाना के मूसी प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।